गुड मॉर्निंग गाइस। यूके जाने से पहले हम सबसे पहले एक टेस्ट करवाने वाले हैं फिर से कोविड का, और हम अपने शहर के जो हमारा बटाला है पंजाब के अंदर, वहाँ पे एक ड्राइव थ्रू टेस्ट सेंटर में जा रहे हैं कोविड का टेस्ट करवाने के लिए। और सौरभ एंड मी वी बोथ आर रेडी फॉर द टेस्ट। हेलो। तो सौरभ, वहाँ पे टेस्ट में एक सिंपल टेस्ट होने वाला, रैपिड टेस्ट है कि प्रॉपर एक आरसीपीटी टेस्ट हो रहा है? आरसीपीटी टेस्ट हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट हमें 48 आवर्स के बाद मिलेगी, और फिर हम लोग उस रिपोर्ट को रखेंगे कि इन केस हमें एयरपोर्ट पे या फिर ट्रैवल के टाइम पे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको शो कर सकें। Where is your mask? दोनों का टेस्ट हुआ है। आपने देखा कि ये टेस्ट अभी तक वो इरिटेशन हो रही है ना, बहुत वियर्ड सा टेस्ट लगता है ये जब नाक के अंदर और मुंह के अंदर जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, यूके में ऐसे कंपल्शन नहीं है कि टेस्ट करवा के आना है। हम लोगों ने फॉर द सेफर साइड टेस्ट करवाया है, और वहाँ पे ये कंपल्शन है कि आपको 14 डे क्वारंटाइन करना है वहाँ पे जाके, होम क्वारंटाइन, होटल क्वारंटाइन, जो भी आपको फिजिबल लगे। और सौरभ एंड मी वी बोथ आर रेडी टू ट्रैवल टू यूके बैक। इट वाज अ नाइस ट्रिप गाइस, एक महीना पता भी नहीं चला कैसे चला गया, एंड वापस बैक टू यूके। एंड वहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्रिसमस की वाइब्स, दिवाली की वाइब्स आपने देखी मेरे साथ, अब क्रिसमस की वाइब्स देखना मत भूलिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, और मेरा जो ट्रैवल है इंडिया टू यूके का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो स्टे ट्यून। अभी थोड़ा वीडियोस डालने में टाइम में डिले हो रहा है, लेकिन एवरीथिंग विल बी करेक्ट आफ्टर दैट। तो गाइस, आप देख रहे हो कि ये कैसे पोच हो रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सामान लेके जाऊं, क्या सामान नहीं लेके जाऊं। मेरे पास सिर्फ 2 ट्रैवल बैग्स लेके जाने की परमिशन है। लाइक मैं एयर इंडिया में ट्रैवल कर रही हूँ और 23 kgs के 2 बैग लेके जा सकती हूँ, बड़े वाले, और साथ में छोटा 8 kgs का बैग लेके जा सकती हूँ। तो अभी मैं कल मेरा ट्रैवल है और मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ कि क्या लेके जाऊँ क्या छोड़ दूँ, क्योंकि इतना सारा सामान है और मुझे डिसाइड करना है। सब कुछ एक बार मैं अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या लेके जा रही हूँ और क्या नहीं लेके जा रही हूँ। और साथ में मैं एक अपना अनपैकिंग का वीडियो शूट करूंगी लंदन जाके, कि मैंने एग्जैक्टली इंडिया से मैं क्या क्या लेके आ सकती हूँ, क्या क्या मैंने लिया है, ताकि अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पता हो कि हमें वैसे लंदन में सब कुछ मिल जाता है, इंडियन खाने पीने का भी, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका जो स्वाद होता है ना, वो वहाँ की चीज़ों के स्वाद में शायद हमें नहीं फील होता। तो वो मैं एग्जैक्टली पक्का लेके जाती हूँ। स्पेशली मिठाइयाँ वहाँ पे इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती हैं, तो मैं जब भी इंडिया से ट्रैवल करती हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के लिए, अपने खुद के लिए 1 मंथ तक का स्टॉक मिठाइयों का लेके जाऊँ, ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ। नया दिन एकदम अच्छा सा निकल रहा है, और मैं हूँ सौरभ। आज मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, और आप यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारे पूरे बैग्स रेडी थे। ये देखिए, ये रिचा के 2 बैग्स, और ये सौरभ के 2 बैग्स। हाँ, मेरे भी बैग रेडी थे। और साथ में आपको दिखाऊंगी, ये है हमारी मिठाई जो हमने अनलिमिटेड अपने फ्रेंड्स के लिए ली थी, ऑफिस के लिए ली थी। कम से कम 7 से 8 किलो मिठाई है, मिठाई थी जो हम लेके जाने वाले थे। और अभी एक्चुअली गाइस हमारी फ्लाइट थी आज 8 दिसंबर की, और आपको पता है कि आज इंडिया क्लोज है।
और अनफॉर्चुनेटली रास्ते बंद थे और हम लोग नहीं पहुंच पाए एयरपोर्ट। तो हमने एयर इंडिया वालों को फ़ोन किया, उनसे पूछा कि क्या किया जाए, और उन्होंने बोला कि आप अपनी फ़्लाइट रीशेड्यूल करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दैट्स मेक्स अस हैप्पी कि हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट जो है रीशेड्यूल हो रही है। ये बोलना कि इंडिया रहने का और दिन मिल गया यहाँ पर, खुशी तो इस बात की है। खुशी तो इस बात की है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स का रहना किसको पसंद नहीं होता। सो वी विल रीशेड्यूल, और जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लंदन तो वापस जाना ही है, काम चल रहा है वहाँ पे। अच्छा, वैसे इस साल जाना है कि अगले साल ही जाना आई है? एम नॉट श्योर। फिलहाल तो मेरे पास मेरे बेसन के लड्डू है और बहुत सारी मिठाई, देखिए अभी भी 3 डब्बे इधर पड़े हुए हैं। बहुत सारी मिठाई भी जो हमने कैरी की थी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हो पाया। तो आज फिर ब्रेकफास्ट में मिठाई खानी है कि खाना? मतलब हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में मिठाई खाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमें पता नहीं है कि हमारी फ्लाइट कब रीशेड्यूल हो रही है, क्योंकि जो हमने डायरेक्ट फ्लाइट ली है अमृतसर टू लंदन, वो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चलती है, लाइक ट्यूसडे की ट्यूसडे चलती है। और अगर हमें फिर से डायरेक्ट फ्लाइट लेनी है तो हमें नेक्स्ट ट्यूसडे ही ऑप्ट करना पड़ेगा। बट आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक विद माय ऑफिस कि उन लोगों का क्या डिसीजन है, कैसे करेंगे। और जो भी फार्मर प्रोटेस्ट के चलते हुए इंडिया बंद हुआ है, उसके लिए मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तुम ये फार्मर प्रोटेस्ट बोल रही हो, पर उनके बारे में तो सोचो ना, बेचारों के बारे में। वो ठंड में बैठे हुए हैं, वो 12-13 दिन से। मैं उनको पूरा सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी फ्लाइट चेंज हुई या मेरे फ्लाइट पे नहीं पहुंच पाई, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, नहीं भी होती तो मेरे को चलता, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ इतनी ठंड में वो लोग वहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी मतलब एक प्रॉपर उनके साथ बैठ के फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए अभी। लाइक कि जैसे बोला जा रहा है कि ओपोजिशन पार्टी है जो भड़का रही है, ओपोजिशन को साइड पे कर दो अभी दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली, जैसे कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया या कोई रिप्रेजेंटेटिव हो गया, उनको सामने आना चाहिए, और फार्मर्स की भी जो हेड है उन सबको बैठ के इस बात का कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग माय फार्मर्स ऑब्वियसली। मैं पंजाब से, तो मैं समझ सकता हूँ कि मैंने फार्मर्स को ना, मतलब स्कूल टाइम में देखते होते थे, जब हम पढ़ने जाते थे ट्यूशंस पे या कभी क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वो सुबह 4-5 बजे सुबह खेतों में लग जाते थे और शाम के 6 से 7 बजे तक आते थे। और एज वी आर लिविंग इन पंजाब, तो उनके साथ कनेक्ट होना तो अपने आप ही बन जाता है कि बिल्कुल सही बात है। और जो चीज वो पर्टिकुलर इंसान फील कर सकता है, लाइक जिसके साथ वो बीत रही है, जब उसको ज्यादा पता है उस चीज के बारे में, वो वही बता सकता है। बिकॉज हम लोग तो जजमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल डिसीजन क्या रहेगा वो उनको पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमें लगता है कि दोनों को बैठना चाहिए और इसका एक फाइनल सोल्यूशन लेना चाहिए। 2 या 3 मीटिंग तो गवर्नमेंट के साथ हो चुकी है फार्मर्स की, बट फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, बेचारे 12-13 दिन से बैठे हुए हैं सड़कों पे। तो ज्यादा ही हो गए होंगे अभी, ज्यादा ही हो चुके हैं। पहले 2 महीने पंजाब में हो चुके हैं, हाँ, और अब जाके दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो वी सपोर्ट आवर फार्मर्स। आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स बताइए कि आप क्या सपोर्ट करते हो, आपका क्या सोचना है। एवरी इंडिविजुअल का अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो आई थिंक हम लोग आपका भी देखना सुनना चाहेंगे। और जैसे ही हमें नेक्स्ट फ्लाइट मिलती है, हमारी शेड्यूल होती है, हम आपको उसका भी अपडेट देंगे और हमारी ट्रैवल जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि अमृतसर टू लंदन का हमारा ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा है, और बाकी भी काफी सारे वीलॉग्स हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। एग्जैक्टली। जय किसान, जय जवान। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं बैग को अनपैक करूँ कि अभी पैक ही रहने दूँ, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस वालों से बात करके डिसीजन फाइनल लेना है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से अभी अलविदा लेती हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बेसिस पे रखा है, एंड आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जरूर शेयर कीजिएगा। एंड सी यू नेक्स्ट वीक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।